नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका लव जीवन कैसा रहेगा, माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए और जो अवसर मैं बता रहा हूँ उन अवसरों का आप अपने जीवन में, अपने सप्ताह में लाभ उठाइए। साथियों, आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ मैं कि इस सप्ताह कुछ चुनौतियाँ भी आपको मिलेंगी। उन चुनौतियों को आप जो उपाय मैं बता रहा हूँ उन उपायों को अपनाकर उन चुनौतियों को भी आप अपने फेवर में कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से अब हम बात करते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है। साथियों, यह जो सप्ताह आपका आ रहा है, इस सप्ताह में आपके लिए जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर बना देगा। नियमित व्यायाम आपको करना है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरह की एलर्जी से आपको बचना है या कोई भी इन्फेक्शन से आपको बचना है। मौसम से संबंधित थोड़ा आपको खांसी जुकाम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपको बचना है। साथ ही आप कोई भी तनाव नहीं हो, इस तरह का आपको काम करना है। तो आपको योग करना है, व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है। साथियों, इस सप्ताह जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उससे आपके कैरियर पर या आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपका लव जीवन कैसा रहेगा, अब आपको बता रहा हूँ। साथियों, सूर्य इस समय में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपका सप्तम भाव होता है। साथियों, सप्तम भाव होने से आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके जो वैवाहिक जीवन है या व्यापार है उससे जुड़ा होता है। तो यह गोचर आपको नई संभावना को लेकर आ रहा है, कुछ चुनौतियों का भी संकेत दे रहा है। आपको संभावना काफ़ी मिलेंगी। उन संभावना का आपको जो अवसर मिल रहे हैं उनका आपको लाभ उठाना है। साथियों, चंद्रमा के प्रभाव से आपको इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार के दिन आपको मानसिक शांति का अनुभव रहेगा। बुधवार से शुक्रवार के दिन आप में एक नई ऊर्जा में रहेगी। आप में अपने आप में एक नया विश्वास पैदा होगा। नया आप में व्यक्तित्व निखर आएगा। साथियों, शनिवार और रविवार के दिन आप कोई भी नया काम की शुरुआत कर सकते हैं। नई शुरुआत का आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। साथियों, मंगल के कारण आपको आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। साथ ही शुक्र के प्रभाव से आपको धार्मिक कार्य या धर्म से संबंधित या लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। आपका भाग्य इस समय में, ये सप्ताह में बहुत ही प्रबल रहेगा। साथियों, बुध के कारण आपको कोई भी वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी है। वित्तीय मामलों में कोई जोखिम नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपके लिए जो ये सप्ताह आ रहा है 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का, इसमें आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके लिए यह समय नई भूमिकाओं में भी आपको संभावना दिखा रहा है। आपकी भूमिका मतलब चेंज होने के भी संभावना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई नया और कार्य आपको जोड़ा जा सकता है। कोई नया आप उसमें कार्य को इजी बनाने के लिए कोई भी आप नई संभावना आपको दिख रही है। साथियों, इस समय आपकी कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और आपके लिए अपनी कंट्रोलिंग पावर दिखाने का यह बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। साथियों, आपको आपके ऑफिस में गलतफहमी से बचना है। आपको आपके ऑफिस में किसी भी तरह की ईर्ष्या से बचना है, डाउट से बचना है। साथियों, व्यापार की दृष्टि से आपको यह समय कैसा रहेगा। मेरे व्यापारी बंधुओं, कर्क राशि वाले मेरे जातकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपके व्यापार के विस्तार का समय है। आप अपने व्यापार को इस समय और भी प्रगति कर सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। साथियों,
आपके व्यापार अगर कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है या कंस्ट्रक्शन की कोई भी आइटम आप डील कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। भूमि से संबंधित जैसे आप कोई भी एग्रीकल्चर आइटम आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरे पूरे प्रबल योग बन रहे हैं लाभ के। आप किसान हैं तो भी आपको ये मानिए कि आपको फसल के अच्छे दाम प्राप्त हो सकते हैं या आपको आपके ज़मीन में अच्छी फसल की वो पूरी संभावना बनी हुई है। आपको लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई यार्न बना रहे हैं या आप कोई भी यार्न फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप कोई भी मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के योग बन रहे हैं। माइंस का अगर आप कोई काम कर रहे हैं या मीडिया का आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आपको बुध के कारण थोड़ा सा लेन देन में आपको सतर्कता रखनी है। आपको इस समय में कोई भी उधारा पैसा नहीं देना है, कोई उधारा माल नहीं देना है जिससे कि आपको आपके धन की हानि हो। आपको अपनी धन हानि को रोकने के लिए उधारा नहीं देना है, ये ध्यान रखिए आप। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि यह जो आपका वैवाहिक जीवन इस समय आएगा, यह जो सप्ताह है वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। आप अपने जो वैवाहिक जीवन में आपके जो पार्टनर हैं, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी। किसी भी तरह का रिश्ते में कोई भी तकरार की कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी वाद विवाद की उम्मीद नहीं है। कोई भी आपको मतलब आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही पहले से और भी मजबूत हो जाएगा। यह सप्ताह आपके रिलेशंस को और भी गहरा बना देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में समय भी बिताएंगे, परिवार के साथ में आप समय बिताएंगे, आप अपने बच्चों के साथ में समय बिताएंगे और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। साथियों, प्रेम जीवन के हिसाब से यह मैं बता देता हूँ कि आपको यह जो सप्ताह आ रहा है वो आपके प्रेम संबंधों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। प्रेम संबंधों में आपको जो है नया निखार पैदा हो सकता है। आपके जो रिश्ते थे पहले से और भी मजबूत हो जाएंगे। आपके कोई भी वाद विवाद के कोई चांसेस नहीं है, किसी भी तरह के कोई कलेश के कोई चांस नहीं है। हर तरह से आपका रिश्ता पहले से मजबूत होने का जो है योग बन रहे हैं। साथियों, आपके जो रिश्ते हैं उसमें आपको भावनात्मक जुड़ाव भी आपको दिखाई देगा। जीवन में आपके जो प्रेम जीवन है उसमें एक आप दोनों में एक नया उत्साह दिखाई देगा। प्रेमी प्रेमिका में आपको एक नया उत्साह आप देखेंगे और उस उत्साह के कारण आपका जो प्रेम जीवन है वो और भी मजबूत हो जाएगा। आप में एक रिलेशन जो है बहुत ही गहरा हो जाएगा। साथियों, आपको सिर्फ गलत फहमी से बचना है, अनावश्यक बहस से बचना है। अब हम बात करते हैं कि विदेश से संबंधित विदेश यात्रा से आपके क्या योग बन रहे हैं। तो ये बता देता हूँ कि अगर आप काम के रिलेटेड विदेश जाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। कि अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी भी फॉरेन में भेज सकती है और फॉरेन में भेजकर आपको काम जो है वहाँ पर सिखा सकती है या आप वहाँ पर कोई भी काम जाकर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को काम सिखा सकते हैं। दोनों ही चांसेस आपके बन रहे हैं। अगर आप घूमने फिरने का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं या शिक्षा के दृष्टि से आप जाना चाहते हैं तो अभी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ जो एमएनसी में काम कर रहे हैं या जिनको विदेश में जाकर काम करने की इच्छा है उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। उनको अपने पासपोर्ट वीज़ा सब रेडी करके रखने चाहिए। वो हो सकता है कि कभी भी उनको एकदम इमीडिएट बेसिस पर भी ये बोल दिया जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आपको जो है फॉरेन जाना है, आपको विदेश जाना है। साथियों, आपको अब बता देते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से या इनकम की दृष्टि से आपके लिए जो ये सप्ताह आ रहा है 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का वो कैसा रहेगा। तो निवेश की दृष्टि से आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में अगर आप किसी भी कमोडिटी में जो है इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं।
साथियों, मंगल के प्रभाव से आपको जो है इनकम में वृद्धि भी होगी और निवेश में लाभ भी प्राप्त होगा। पर बुध के अस्त होने के कारण आपको जो है थोड़ा सा निवेश करने से पहले आपको सावधानी बरतनी है। साथियों, शेयर मार्केट के लिए मैंने एक मेरा पूरा वीडियो पहले बनाया हुआ है और उसमें मेरी जो प्रेडिक्शंस है कि जब जब बुध अस्त हुआ है मार्केट जो है ओवरऑल में डाउन रहा है। ऐसे में आप मेरा वो वीडियो मेरे लिंक पर जाकर देखिए और आपको डेट वाइज पूरी प्रेडिक्शंस मिलेंगी कि कब कब पहले जो है आपको बुध अस्त हुए हैं, उसमें क्या मार्केट की टेंडेंसी रही थी और आगे अब जो 2025 में बुध अस्त होंगे वो डेट आपको मिलेंगी। उन डेट्स पर आप सावधानी बरतिए। आप मेरा जो है वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि इस समय आपके जो है स्वास्थ्य में आपको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। आपको नियमित योग करना है, व्यायाम करना है, जिससे आप किसी भी तनाव से बचे रहें और आपको लाभ प्राप्त होता रहे। साथियों, आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही बेहतर रहेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। साथियों, आयात निर्यात की दृष्टि से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से यह सप्ताह जो है कैसा रहेगा, इसका आपको बता रहा हूँ। तो ये आप मान लीजिए कि इस समय अगर आप कोई भी माइनिंग का काम कर रहे हैं या मेटल का आप काम कर रहे हैं या मीडिया से रिलेटेड आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा प्राप्त होगा, आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। साथियों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही प्रबल लाभ के योग दे रहा है। साथियों, अब मेरे जो विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह मेरे विद्यार्थी दर्शकों, आपको जो है माइंड आपका कंफ्यूज रह सकता है। आपको पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान लगाना होगा। आपको माइंड जो डाइवर्ट हो रहा है उस माइंड को आपको जो है कंसंट्रेट करना होगा और वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइंड एकाग्रचित होकर आपको पढ़ाई में लगाना होगा। अगर आप अपने माइंड को इधर उधर नहीं करेंगे, डाइवर्ट नहीं करेंगे, किसी भी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसमें अपना माइंड लगाएंगे तो आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको एकाग्रचित होकर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके ही पढ़ाई को करनी है। साथियों, इस समय मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये बता देता हूँ कि बच्चों के संबंधित आपको जो मेरे इस समय माता पिता हैं उनको जो है इस सप्ताह बच्चों के प्रति बहुत ही सावधान रहना होगा। उनकी गतिविधियों पर उनको ध्यान रखना होगा। बच्चों के जो है शिक्षा से उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको उनके कोई भी जो साथी हैं वो उनको बहका सकते हैं, कोई भी उनके जो मित्रगण हैं वो उनको बहका सकते हैं। इसीलिए आपको उनकी एक्टिविटी पर पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय उनको कोई भी अगर क्रिएटिव फील्ड का काम कर रहे हैं, बच्चे आपके कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी और वो आपको कोई भी नई खुशखबरी भी दे सकते हैं। आपको जो है बच्चों को प्रोत्साहन देना होगा, उनकी गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना होगा। साथियों, आपको इस सप्ताह उपाय क्या करने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो उपाय की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि आपको रोजाना जो है शिव मंदिर में जल अर्पण करना है, शिव जी की पूजा करनी है। साथ ही आपको जो है प्रति बुधवार को जो गणेश जी के मंदिर में जाकर आपको गणेश जी की जो है आराधना करनी है। उनको जो है आपको कोई भी पीले फूल या पीली मिठाई आपको अर्पण करनी है या आपको उनको गुड़ अर्पण करना है। साथियों, ज़रूरतमंदों को आप शुक्रवार के दिन अगर सफ़ेद वस्त्र दान देंगे या सफ़ेद चीज़ दान देंगे तो आप मानिए कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथियों, मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह आप में बहुत ही सकारात्मक चेंजेज आप में देखने को मिलेंगी, नई नई संभावनाएं आपको मिलेंगी। आप उन संभावनाओं को
आप जो सकारात्मक चेंजेज आपको मिल रहे हैं उनको जो है अवसरों में अपने जो है अपने अनुकूल बना लीजिए, जिससे कि आपको यह सप्ताह और भी अच्छा सप्ताह व्यतीत हो, उत्साह से भरा सप्ताह रहे, आपके लिए खुशियों से भरा सप्ताह रहे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।